तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक ऐसे पर्वत की चोटी पर जहां कैलाश की परछाई पड़ती थी, एक अद्भुत साधक रहता था जिसका नाम था वृतांग। वृतांग ने संसार की हर चीज को त्याग दिया था सिवाय एक चीज के, क्रोध। वृतांग का मानना था कि क्रोध एक शक्तिशाली ऊर्जा है। वह अपनी तपस्या में सफल होने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करता था। यदि कोई उसकी साधना में विघ्न डालता तो वह तुरंत उन्हें शाप दे देता। उसका मानना था कि इस भय के कारण ही उसकी तपस्या सुरक्षित है। वृतांग की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी कि वह एक महान तपस्वी है, पर साथ ही यह भी प्रसिद्ध था कि वह क्रोध का सागर है। एक दिन देवताओं में चिंता हुई। नारद मुनि ने शिव जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपका भक्त वृतांग वर्षों से घोर तपस्या कर रहा है, पर उसका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वह अपनी साल बड़ी ही अर्जित शक्ति को क्रोध में नष्ट कर देगा। शिव जी मुस्कुराए और कहा, नारद, वृतांग केवल अपनी तपस्या को नहीं बल्कि क्रोध को भी सिद्ध कर रहा है। उसे सिखाना होगा कि शस्त्र से अधिक ढाल महत्वपूर्ण होती है। शिव जी ने एक लीला रची। अगले दिन जब वृतांग ध्यान में लीन था तो एक अति वृद्ध, दुर्बल और अंधा भिक्षुक लड़खड़ाता हुआ उसकी कुटिया के पास पहुंचा। उस भिक्षुक का नाम था दयानाथ। दयानाथ वास्तव में शिव जी का ही रूप था। दयानाथ को ठंड लग रही थी और भूख भी लगी थी। वह वृतांग की कुटिया की दीवार को टटोल रहा था और गलती से उसका हाथ वृतांग के पवित्र कमंडल से टकरा गया। कमंडल गिर गया और उसका सारा जल बिखर गया। वृतांग का ध्यान भंग हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गरज कर कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी वर्षों की साधना का जल बिखेर दिया। तू इस पाप का फल भोगेगा। मैं तुझे वृतांग शाप देने के लिए तैयार था। उसका हाथ उठा और उसके मुख से भयंकर ऊर्जा निकलने वाली थी, लेकिन तभी दयानाथ ने अपनी कंपकपाती आवाज में कहा, क्षमा हे तपस्वी, मैं अंधा और कमजोर हूँ। मेरी आंखों में तो रोशनी नहीं है, पर क्या तुम्हारी आंखों में भी दया की रोशनी नहीं है? मैं भूखा हूँ। दयानाथ की आंखों से दो बब्बर आंसू बह निकले। वृतांग को अचानक अजीब सी अनुभूति हुई। क्रोध की अग्नि में यह आंसू ऐसे थे जैसे किसी ने ठंडी नदी का जल डाल दिया हो। पहली बार उसका हाथ आप देने से पहले रुक गया। उसे दयानाथ की दुर्बलता में अपनी शक्ति की निरर्थकता दिखाई दी। वृतांग ने अपना हाथ नीचे किया और पहली बार अपने तपस्या के बाद उसने क्रोध के स्थान पर करुणा का उपयोग किया। उसने बिना कुछ कहे भिक्षुक को अंदर बैठाया। उसने अपनी कुटिया में रखे सूखे फल और कंदमूल भिक्षुक को खिलाए। उसने स्वयं नदी पर जाकर नया जल लाया और भिक्षुक को पिलाया। जब भिक्षुक ने पेट भरकर भोजन किया तो उसने कहा, धन्यवाद तपस्वी, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया। तुमने अपनी शक्ति का उपयोग शाप देने में नहीं बल्कि जीवन बचाने में किया। यही सच्ची तपस्या का फल है। इतना कहते ही दयानाथ का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान शिव थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। शिव जी ने वृतांग को गले लगाया और कहा, वृतांग, तुमने क्रोध को सिद्ध कर लिया था, पर आज तुमने उससे बड़ी चीज करुणा को सिद्ध किया है। क्रोध विनाश की ऊर्जा है, जबकि करुणा सृजन की। तुमने अपनी तपस्या की ढाल को मजबूत बनाया है। अब तुम्हारी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होगी। वृतांग ने पहली बार अपने हृदय में शांति का अनुभव किया। उसने जाना कि तपस्या का असली लक्ष्य दूसरों को डराना नहीं बल्कि प्रेम से सेवा करना है। और इस दिन से वृतांग ने क्रोध का त्याग कर दिया और दयानाथ की याद में अपना जीवन केवल सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान शिव से करुणा का वरदान पाकर वृतांग ने क्रोध को स्थायी रूप से त्याग दिया। उनका आश्रम, जो पहले भय के कारण दूर से ही पहचाना जाता था, अब शांति और प्रेम की आभा से जगमगाने लगा। लोग अब उनसे डरते नहीं थे बल्कि सांत्वना और समाधान खोजने आते थे। वृतांग ने अपनी सारी तपस्या और अर्जित शक्ति को अब एक नए कार्य में लगाया। उन्होंने देखा कि जिस पर्वत पर उनका आश्रम था, वहां वर्षा की कमी के कारण अक्सर सूखे की स्थिति बन जाती थी। उन्होंने गांव वालों को शाप देने या उन्हें भगाने के बजाय उनकी मदद करने का निर्णय लिया। वृतांग ने एक नया व्रत लिया, जल साधना। वे लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए केवल शिव का ध्यान करते हुए बैठे रहे। उनकी तपस्या का उद्देश्य किसी चमत्कार को दिखाना नहीं था,
बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को पृथ्वी की जलधाराओं से जोड़ना था। 3 वर्ष बाद जब गांव वाले यह मान चुके थे कि वृतांत तपस्या में विलीन हो चुके हैं, तब एक अभूतपूर्व घटना घटी। वृतांत जिस शिला पर बैठे थे, अचानक उसके नीचे से एक शीतल और स्वच्छ जल का फव्वारा फूट पड़ा। ये केवल बारिश का पानी नहीं था, यह एक नई नदी का उद्गम था। वृतांत की करुणा जनित शक्ति ने उस बंजर पहाड़ में जीवन का संचार कर दिया था। ये जल स्रोत निरंतर बहता रहा और शीघ्र ही एक छोटी नदी का रूप ले लिया। गांव वालों ने उस नदी को करुणा गंगा नाम दिया। इस नदी के जल से उनके खेत हरे भरे हो गए और उनकी वर्षों की सूखे की समस्या समाप्त हो गई। वृतांत ने कभी इस चमत्कार का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह अपनी कुटिया में चुपचाप बैठकर नदी को बहते देखते रहते थे। जब लोग उनके पास कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे, तो वे केवल मुस्कुराते थे और अपनी अंगुली से आकाश की ओर इशारा करते थे, जिसका अर्थ था कि यह सब महादेव की कृपा है। वृतांत की कहानी ने सबको ये सिखा दिया कि सच्ची शक्ति वह नहीं है जो दूसरों को नष्ट करने या डराने में प्रयोग हो, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए जीवन का सृजन करे, दुख को दूर करे और करुणा से भरी हो। वृतांत, जो कभी क्रोध का सागर था, अब करुणा की नदी का जनक बन गया था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर द छोटी ही या कि महादेव को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और दया से प्राप्त किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।